कहानी की शुरुआत में हमें एक सिरक्यूस नाम के लड़का को दिखाया जाता है जो एक मछुआरा होता है। सिरक्यूस मछलियों को पकड़कर बाजार में ले जाकर बेचता था और उसी से वो अपने जीवन गुजारा करता था। फिर एक दिन सिरक्यूस समुद्र में फिशिंग कर रहा होता है कि तभी उसके जाल में मछलियों के साथ साथ एक लड़की भी फंस जाती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और कुछ देर के बाद वो उस लड़की के पास जाकर देखता है तो वो अभी भी जिंदा होती है, जिसे देखते ही वो उस लड़की को जल्दी से साइड में लेकर CPR देने लगता है और थोड़ी देर के बाद उस लड़की को भी होश आता है, लेकिन वो काफी डरा हुआ था। सिरक्यूस को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि वो कौन है और यहाँ पर कैसे आ गई है, इसलिए वो जल्दी से उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने की सोचता है, लेकिन वो लड़की उसे हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है, जिसे देखकर सिरक्यूस भी मान जाता है। उसके बाद वो उसे अपने घर ले जाता है और घर पहुँचने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर उसके अलावा और कोई नहीं रहता, क्योंकि उसकी मॉम की बहुत पहले ही मौत हो चुकी थी और उसके पत्नी और बेटी भी उसे छोड़कर जा चुके थे। अब यहाँ पर सिरक्यूस उस लड़की को खाने के लिए कुछ देता है और उसे कहता है कि तुम कुछ देर यहीं पर आराम करो, मुझे कुछ काम के लिए बाहर जाना है। इतना कहकर सिरक्यूस उस लड़की को वहीं छोड़कर अपने बेटी से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर उसके पत्नी ने दूसरी शादी कर चुकी थी, लेकिन फिर भी सिरक्यूस अपने बेटी से मिलने के लिए उसके पास जाता रहता था, क्योंकि उसकी बेटी को एक बीमार थी, इसलिए उसे अपने बेटी को हर रोज हॉस्पिटल लाना पड़ता था। वहाँ पहुँचने के बाद सिरक्यूस अपनी बेटी एनी को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है और तभी हमें पता चलता है कि उसकी बेटी की किडनी खराब हो चुकी है, इसलिए उसे ट्रांसप्लांट करवाने की बहुत जरूरत है और जब तक उन्हें उनके मैच का किडनी नहीं मिल जाता तब तक उसे डायलिसिस के भरोसे जीना पड़ेगा, जिस वजह से सिरक्यूस अपने बेटी को डायलिसिस करवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाता है। और जब उसकी बेटी की डायलिसिस चल रही होती है कि तभी सिरक्यूस अपने बेटी को एक कहानी सुनाने लगता है, जहाँ पर वो बताता है कि एक दिन एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ रहा था, लेकिन तभी उसके जाल में एक खूबसूरत लड़की फंस जाती है, जिसे सुनते ही एनी उसे बताता है कि शायद वो जल परी हो सकती है, क्योंकि मैंने स्कूल में पढ़ा था कि कभी कभी जल परी समुद्र के किनारे आ जाती है और जब तक उन्हें वापस नहीं बुलाती तो तब तक वो वहीं पर रह जाता है। और तभी उसकी डायलिसिस भी खत्म हो जाता है, इसलिए वहाँ पर एक नर्स आकर उसे व्हीलचेयर देती है और वो उसी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। अब कुछ देर के बाद सिरक्यूस अपनी बेटी को लेकर घर पर पहुँचता है, लेकिन तभी उसकी एक्स वाइफ मोरा उससे काफी ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि वो दोनों बहुत लेट से घर आए थे। अब अगली सुबह सिरक्यूस फिर से फिशिंग करने के लिए अपने बोट की तरफ जाता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर वो लड़की दिखाई देता है जो कि नदी के किनारे बैठकर कपड़े धो रही होती है। जिसके बाद सिरक्यूस फिर से मछलियाँ पकड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी वो लड़की भी उसके साथ जाने के लिए कहने लगती है, जिसे सुनकर सिरक्यूस भी मान जाता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर फिशिंग करने के लिए चला जाता है और तभी सिरक्यूस पूछता है कि तुम्हारी नाम क्या है, जिस पर वो लड़की बताती है कि तुम मुझे ओंडीन कहकर बुला सकते हो। यहाँ पर सिरक्यूस के जाल में कोई मछलियाँ नहीं आ रही थी और तभी वो लड़की एक गाना गाने लगती है, जिसे सुनकर सिरक्यूस भी उसे देखने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके जाल में काफी सारे मछलियाँ आने लगी थी, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। उसके बाद वो मछलियाँ को बाहर निकालकर बाजार में ले जाकर बेचता है और उनमें से कुछ पैसों से ओंडीन के लिए कुछ कपड़े भी खरीदता है। जिसके बाद वो अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल चला जाता है और वापस आते समय वो रास्ते में एनी को फिर से कहानी सुनाने लगता है और उसे कहता है कि वो जल परी काफी अच्छी गाना गाती है, जिसे सुनकर उसके पास काफी सारे मछलियाँ आता है और उसी मछली को मछुआरे पकड़कर बाहर निकालता है, जिसे सुनकर एनी को भी काफी अजीब लगता है। अब कुछ देर के बाद वो दोनों भी घर पहुँच जाता है और सिरक्यूस एनी को वही छोड़कर अपने घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन एनी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो सिरक्यूस के पीछा करने लगता है और सिरक्यूस अपने घर पहुंचकर वो ओंडीन को कपड़ा देता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि अब तुम वापस कब लौटोगी, जिस पर ओंडीन उसे कुछ नहीं बताती है, लेकिन बाहर से एनी उन दोनों को देख रही होती है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि सभी सच था। इसलिए वो अगले दिन एक लाइब्रेरी में जाकर उस पर रिसर्च करने लगती है। अब अगले दिन जब ओंडीन नदी में नहा रही होती है कि तभी वहाँ पर एनी आ जाती है। यहाँ पर एनी कहती है, क्या तुम वही लड़की हो जिसके बारे में मेरे डैड हर रोज बातें किया करते हैं, और उसे ये भी पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मैजिकल पावर है और क्या तुम मेरी बीमारी को ठीक कर सकती हो, जिस पर ओंडीन कहती है कि मेरे पास कोई पावर नहीं है और मैं तुमको ठीक नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एनी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। अब यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से काफी सारे बातें करते हैं, जहाँ पर एनी ओंडीन को काफी सारे सवाल करती है जो कि उसने कल किताबों में पढ़ा था। वो दोनों बातें करते करते काफी नजदीक हो जाती है और कुछ देर के बाद एमी भी वहाँ से अपने घर वापस आ जाती है। वही दूसरी तरफ सिरक्यूस भी ओंडीन के बारे में जानने के लिए लाइब्रेरी जाता है, क्योंकि उसे अभी भी यकीन
नहीं हो रहा था कि ऑन्डीन जल परी है, मगर सिरक्यूज को वहाँ पर जल परी के कोई भी किताब नहीं मिलता। इधर एनी अपने घर जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में उसके दोस्त मिलती है, जहाँ पर उसके दोस्त उसे उसकी व्हीलचेयर खेलने के लिए मांगती है, जिस पर एनी भी उसे अपने व्हीलचेयर खेलने के लिए देती है। लेकिन तभी उसके व्हीलचेयर की चार्ज खत्म हो जाता है। उसके बाद एनी उसे जैसे तैसे करके अपने घर में लेकर आती है। अब अगली सुबह होने के बाद सिरक्यूज और ऑन्डीन फिशिंग करने के लिए फिर से समुद्र में जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाता है, जिसे देखते ही सिरक्यूज ऑन्डीन को छुपा देता है और तभी वो अपने जाल पानी से बाहर निकालता है तो उसके जाल में काफी सारे मछलियाँ फंसा हुआ था, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले भी आ जाता है और वो सिरक्यूज ने पकड़ी हुई मछली को देखने लगता है, क्योंकि उसके जाल में ऐसी मछलियाँ भी फंसी हुई थी जिन्हें नॉर्मल जाल से पकड़ना नामुमकिन था। उसके बाद वो पुलिस वाले सिरक्यूज की शिप की जानकारी लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो दोनों जाने के बाद सिरक्यूज ऑन्डीन को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। उसके बाद वो दोनों बाजार जाकर अपने मछली को बेचने लगता है और सभी मछली बेचने के बाद वो दोनों मार्केट की तरफ जाता है। लेकिन तभी उन दोनों को एनी भी मिल जाता है, जिसे देखकर सिरक्यूज उसे ऑन्डीन से मिलवाता है, मगर तभी एनी कहती है कि मैं इनसे पहले भी मिल चुकी हूँ। उसके बाद वो सभी एक महल में जाता है, जहाँ पर ऑन्डीन अपने लिए काफी सारे कपड़े खरीदता है। लेकिन तभी वहाँ पर सभी लोग ऑन्डीन को ही देखने लगता है, क्योंकि ऑन्डीन यहाँ पर बिल्कुल नया था। उसके बाद वो तीनों वापस अपने घर आता है और घर आने के बाद ऑन्डीन एनी को लेकर पानी में चली जाती है। लेकिन एनी को पानी से बहुत डर लगता था, मगर फिर भी वो ऑन्डीन के कहने पर चली जाती है। जब वो लोग पानी में खेल रही होती है कि तभी ऑन्डीन के पैर में कुछ फंस जाता है, जिसे देखते ही ऑन्डीन उसे पानी से बाहर निकालती है। ये देखते ही एनी उसे बताती है कि यही तुम्हारा कोट है, अगर तुम इसे मिट्टी में दबा देती है तो तुम 7 साल तक यहीं पर रह पाओगी। जिसे सुनते ही वो दोनों मिलकर उसे मिट्टी में दबा देते हैं। अब अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों मिलकर बोट के जरिए एक जगह पर जा रही होती है, क्योंकि वहाँ पर एक गेम चल रहा था। लेकिन वहाँ पर एक आदमी भी आया होता है जो ऑन्डीन का पीछा कर रहा था और इधर एनी ऑन्डीन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास सच में सुपर पावर नहीं है, जिस पर ऑन्डीन उसे कोई भी जवाब नहीं देती। इसलिए एनी उसे टेस्ट करने के लिए पानी में गिर जाती है और तभी ऑन्डीन भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और जैसे तैसे करके उसे पानी से बाहर निकालती है। मगर तभी वहाँ पर ऑन्डीन को वो आदमी ने देख लेता है जो कि उसके पीछा कर रहा था और इधर मोरा भी अपनी बेटी की ऐसी हालत देखने के बाद सिरक्यूज पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब कुछ ऑन्डीन की वजह से हो रहा है। उसके बाद वो दोनों वापस अपने घर आते हैं, जहाँ पर ऑन्डीन सिरक्यूज से पूछती है कि तुम्हारी वाइफ तुमको इतना ज्यादा क्यों गाली देती है, जिस पर सिरक्यूज उसे बताता है कि मैं वहाँ पर बस अपनी बच्ची के लिए जाता हूँ, क्योंकि मैं उसका बहुत ख्याल रखना चाहता हूँ। और बातें करते करते वो दोनों एक दूसरे की काफी करीब आने लगता है और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें वो आदमी को दिखाया जाता है जो कि सिरक्यूज के पास आकर उससे ऑन्डीन के बारे में बात करने की कोशिश करता है। लेकिन सिरक्यूज उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और फिर एक दिन वो आदमी ऑन्डीन को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुँच जाता है, जिसे देखकर ऑन्डीन बहुत डर जाती है और जल्दी से पीछे की दरवाजे से भाग जाती है। वही दूसरी तरफ सिरक्यूज एनी को हमेशा की तरह हॉस्पिटल लेकर जाता है और जब वो काम खत्म करके वापस घर आता है तो उसे वहाँ पर ऑन्डीन नहीं मिलती, जिसके बाद वो उसे चारों तरफ खोजने लगता है और काफी ढूंढने पर उसे ऑन्डीन एक जगह पर मिल जाती है और तभी ऑन्डीन उसे बताती है कि उसका पति ने उसे ढूंढ रहा है, लेकिन वो उसके साथ जाना नहीं चाहती है। तभी सिरक्यूज कहता है कि मैं विश करता हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहीं पर रह जाओ। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मोरा और उसका पति काफी ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे थे और इस कार में एनी भी बैठी हुई थी। उधर दूसरी तरफ ऑन्डीन की पति भी बहुत तेजी से गाड़ी चलाकर आ रहा था, जिसकी वजह से मोरा की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी पति एलेक्स की वहीं पर डेथ हो जाती है। ये बात सिरक्यूज और ऑन्डीन को पता चलते ही वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर सिरक्यूज को बताता है कि एलेक्स की किडनी तुम्हारी बेटी से मैच हो गई है, इसलिए अब हम उसकी किडनी एनी को लगा सकते हैं। उसके कुछ दिनों बाद ऑन्डीन का पति उसके पास आकर कहता है कि यहाँ से चलो, हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। लेकिन ऑन्डीन यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो उसे यहाँ से जाने के लिए मना कर देती है। वही उधर एलेक्स के मौत के बाद मोरा सिरक्यूज से कहती है कि अब मैं एनी को अपने साथ नहीं रख सकती, जिसके बाद वो एनी को सिरक्यूज के पास भेज देता है। लेकिन यहाँ पर वो एक कंडीशन रखती है कि तुम्हें ऑन्डीन को छोड़ना पड़ेगा, मगर सिरक्यूज को ये सब करना बहुत मुश्किल था।
उसके बाद मोरा और सिरक्यूज बैठकर ड्रिंक करने लगती है और काफी ड्रिंक करने के बाद सिरक्यूज ऑन्डीन के पास जाकर कहता है कि आज से तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो। इसलिए वो उसे जबरदस्ती वहाँ से निकालकर उसी जगह पर लेकर छोड़ देता है जहाँ पर वो मिली थी। उसके बाद वो उसे वही छोड़कर वापस घर आता है। ये सब करते हुए सिरक्यूज का दिल टूट रहा था, लेकिन फिर भी मजबूर होकर उसे ये सब कुछ करना पड़ता है और वो एनी के पास जाकर उसे अपने घर लेकर आता है। अब अगली सुबह जब एनी टीवी देख रही होती है कि तभी टीवी पर वही गाना बजने लगता है जो ऑन्डीन ने गाती थी, जिसे सुनकर सिरक्यूज को पता चलता है कि ऑन्डीन कोई जलपरी नहीं थी। उसके बाद वो फौरन ऑन्डीन को ढूंढते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे छोड़ कर गया था। वहां पहुंचने के बाद वो उसे पूछता है कि मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ पर कैसे आई, जिस पर वो बताती है कि मैं रोमानिया में थी और एक आदमी मेरी मदद से ड्रग्स को सप्लाई करता था, लेकिन फिर एक दिन वो पानी के रास्ते से ड्रग्स लेकर जा रहे थे, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है, जिसे देखते ही मेरा पति मुझे पानी में कूदने के लिए कहा और उसने ये भी कहा था कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। जिसके बाद मैं पानी में कूद गई, लेकिन वो मुझे बचाने के लिए नहीं आया, इसलिए मैं वहीं पर बेहोश हो गई और सीधा तुम्हारे पास आकर तुम्हारे जाल में फंस गई। ये सभी बातें सुनने पर सिरक्यूज को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर अपने घर पर आता है। लेकिन वहाँ पर ऑन्डीन का पति पहले से ही एक आदमी के साथ मौजूद होता है, जिसके बाद वो उन दोनों को पकड़कर धमकाने लगता है और वो ऑन्डीन से कहता है मुझे मेरे ड्रग्स वापस चाहिए। असल में कुछ देर पहले ऑन्डीन और एमी को जो पानी के अंदर मिला था वो कुछ और नहीं बल्कि ड्रग्स थे, जिनको उन दोनों मिलकर जमीन में दफना दिया था। अब यहाँ ऑन्डीन उसे बताती है कि ड्रग्स कहाँ पर है, इसलिए वो सभी उस जगह पर पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग देखता है तो वहाँ पर ड्रग्स नहीं होता, क्योंकि एनी ने उसे पहले ही निकाल कर वहाँ से कहीं और छिपा दिए थे, क्योंकि एनी को लगता है जब तक वो बैग जमीन में दबा हुआ है तब तक ऑन्डीन कहीं नहीं जा सकती। अब वो लोग एनी को उसके बारे में पूछता है, जिस पर एनी उन दोनों को वो जगह बता देती है। उसके बाद फिर से वो लोग वहाँ से निकलकर दूसरे लोकेशन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी मौका देखकर ऑन्डीन अपने पति को पानी में गिरा देती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके पति को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो वहीं पर डूबकर मारा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है और ऑन्डीन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है, क्योंकि वो यहाँ का नहीं था, इसलिए वो लोग उसे वापस भेजने वाला था। लेकिन तभी सिरक्यूज को आइडिया आता है कि अगर वो ऑन्डीन को अपने साथ रखना है तो उससे शादी करना पड़ेगा, इसलिए वो ऑन्डीन से शादी कर लेता है। उसके बाद वो सभी लोग काफी खुशी से अपने जिंदगी बिताने लगता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।